नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। आज वैशाख मास की तृतीया तिथि है। इस तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज का किया हुआ दान पुण्य और यज्ञ अक्षय प्राप्त होता है। न क्षय इति अक्षय। जिस दान का कभी क्षय नहीं होता है, जिस कर्म का कभी नाश नहीं होता है, वो तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। आज ही से सतयुग का आरंभ हुआ था। जिस युग में धर्म अपने चारों चरणों के साथ युक्त हो, उस युग को सतयुग कहते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, चारों चरण धर्म जग मही, पूरी रहा सप निहु अघनाही। धर्म अपने चारों चरणों से जिस काल में निवास करे, धर्म के चार चरण होते, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता, अधर्मान सहिस्तयो भगना स्मृसंगो मदस्तवो। तो चार चरण कौन कौन से? तप, शौच, दया और सत्य। तो सतयुग में ये चारों चरणों के साथ धर्म वर्तमान निवास करता है। इसलिए सतयुग में किया हुआ दान, सतयुग में किया हुआ पुण्य और सतयुग में किया हुआ कर्म अक्षय पुण्य को प्राप्त देने वाला होता है। इसलिए एक वर्ष में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन यदि हम दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तो उसका पुण्य हमको अक्षय होकर के, अनंत होकर के प्राप्त होता है। उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। अस्याम यदि किंचित जप होमो पितृतर्पणम दानादिकम क्रियते तत् अक्षयम। अर्थात जिस तिथि को यदि किंचित जप, यदि किंचित होम, यदि किंचित पितरों का तर्पण, यदि किंचित थोड़ा सा भी दान हम कर लें, तो वह दान हमको अक्षय रूप में प्राप्त होता है। इसलिए आज की तिथि को अक्षय तृतीया बोलते हैं हम। आज के दिन भगवान परशुराम जी का भी आविर्भाव हुआ था। आज प्रदोष काल में पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी का भी जन्म काल माना जाता है। आज कहते हैं जो स्नान कर लेता है वह उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। गंगा तो ये नरम स्नात्वा मुच्यते सर्वे किल विषयी। गंगा के जल से यदि व्यक्ति स्नान करता है तो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन समुद्र स्नान का भी विधान प्राप्त होता है। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति समुद्र में स्नान कर लेता है वह 1000 गाय यदि कुरुक्षेत्र में दान करेगा तो 1000 गाय कुरुक्षेत्र में दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य मात्र समझ लीजिए स्नान, केवल तृतीया को स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। आज के दिन यम होमो यवदानो यवासनो सर्व पापहम। जो यव अर्थात जौ का हवन करता है, जौ का दान करता है और जौ का भोजन करता है, जो मतलब सत्तू, जो जौ का जो सत्तू बनता है वो सारे के सारे पापों को नष्ट कर देता है। आज के दिन ये भी लिखा है कि भगवान विष्णु के पूरे शरीर में चंदन का लेप करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को चंदन का लेप लगाता है तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज के दान प्रपादान भी, आज के दिन प्रपादान का भी विधान है। प्रपा ने प्याऊ का दान। और आज के दिन भगवान शिव के लिए गलंती दान भी करना चाहिए। व्यजन छत्रोपान चंदनादि दानम। व्यजन अर्थात पंखे का, छत्र मतलब छाता का, और महाराज जल का जो दान, चंदन का जो दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तृतीयायाम तु वैशाखे रोहिण्यक्षे प्रपूज्यतु उत्कुंभ प्रदानेन शिवलोके महीयते। तृतीयायाम तु वैशाखे रोहिणी नृक्षे प्रपूज्यतु। तृतीया, वैशाख की तृतीया को अर्थात अक्षय तृतीया जब रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है और यदि उस दिन हम कुंभ का दान कर दें, जल से भरा हुआ घट दान कर दें, जिसको हम धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म घट बोलते हैं, उसमें जल भर करके उसके ऊपर फल रख करके यदि हम आज के दिन दान कर देते हैं तो हमको अक्षय शिवलोक की प्राप्ति होती है।
धर्म घट अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरोपि पितामहा। और आज के दिन यदि हम धर्म घट का दान कर देते हैं तो हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। जो अनंत वर्षों के हमारे पितर जो हैं वो दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनके सुख के लिए यदि आप धर्म घट का दान कर देते हैं तो सारे के सारे पितर हमारे तृप्त हो जाते हैं और पिता हमें भी तृप्त हो जाते हैं। तो लिखा है गंधोदक तिल तिलई मिश्रम सान्नम कुंभ फलान्वितम पितृभ्या संप्रदास्यामि अक्षयमुपतिष्ठति। तो गंध से युक्त, तिल से युक्त और के सारे पितर हमारे तृप्त हो जाते हैं और पिता हमें भी तृप्त हो जाते हैं। तो लिखा है गंधोदक तिल तिलई मिश्रम सान्नम कुंभ फलान्वितम पितृभ्या संप्रदास्यामि अक्षयमुपतिष्ठति। तो गंध से युक्त, तिल से युक्त और अन्न रख करके, यदि कुंभ में फल रख करके यदि हम पितरों के निमित्त दान कर देते हैं तो उस दान करने से समझ लीजिए अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। आज पिंड के रहित श्राद्ध करने का भी विधान प्राप्त होता है। यदि आज के लिए किया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। गीता जी में भी लिखा है दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र का विचार करके जिस देश में जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, जिस काल में जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है और जिस व्यक्ति को जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, यदि वो उसी वस्तु का उस काल में उस देश में हम दान करते हैं तो वह दान सर्वश्रेष्ठ सात्विक माना जाता है। गर्मी के दिनों में ठंड देने वाली जो वस्तुएं दान की जाती हैं, घट कुंभ फल आदि सत्तु आदि जो शीतलता प्रदान करते हैं, निश्चित ही हमारे कल्याण के लिए उत्तम और श्रेष्ठ उपाय है। श्री अक्षय तृतीया में व्यक्ति को सहर्ष युक्त होकर के दान करना चाहिए, क्योंकि ये काल हमेशा आने वाला नहीं है।